तो शुरुआत करते हैं 3 नंबर से ना, कहीं 13 पे जाके 13 मिनट्स में ऑटोमेटिक समझ गए ना, नील बटे सन्नाटा मतलब। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितनी बार धन्यवाद बोलूंगे मेरे भाई? अभी तो कंटेंट शुरू हुआ है, छोड़ के मत जाइए, एंजॉय कीजिए, तभी तो आएगा मजा। हाँ मेरे भाई, यही तो है डैड चंडीगढ़ गाय। सारी चीजें एकदम से पलटी हो जाता है, जैसे आपकी जिंदगी हम कर देंगे। कैसे? देखते जाइए आगे। हाँ, टुवर्ड्स द स्काई, महिंद्रा कैपिटल। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। हो गई है शाम वाले ब्लॉग की शुरुआत डैड चंडीगढ़ के साथ। मैं क्या बल्ले बल्ले आज फिर सारी करी साथ नवे ब्लॉग दिया। जय माता दी, जय भैरवनाथ। सारे के सारे हमने निपटा डाले, मतलब जितने भी हुकअप लाइन से अपने स्टार्टिंग वाले वो सारे निपटा डाले। अब चलेंगे हम यहाँ से और आपसे बातचीत करेंगे। अब एक्चुअली क्या हुआ, अभी हल्का हल्का लाइक हेडेक हो रहा है और एक आज है मैरिज है, सो एक मैरिज में भी जाना है, तो फटाफट जाएंगे पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आज। बिकॉज क्या है ना, 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं हो रही और नींद नहीं पूरी होने से फिर वो ना बॉडी में थकान है। सो ज़रूरी है कि नींद पूरी हो। अब नींद पूरी होगी कैसे? शादी में हम जाएंगे थोड़ी देर में, बस हाज़िरी लगा के और वापस आ जाएंगे और वापस आके बस सो जाएंगे फिर। और क्योंकि कल भी फिर एक ओकेजन है, वहाँ पर जाना है, और परसों भी एक ओकेजन है तो वहाँ पर जाना है। तो मतलब कॉन्टीन्यूसली ये, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ना? somehow I am having a constraint related to my sleep like as of right now currently. So जैसे जैसे वो चीज़ ठीक हो जाएगी या मैनेज होएगी तो उस हिसाब से फिर हम शायद आगे कोई और आएगा ओकेजन तो वहाँ पे थोड़ा और टाइम बिता पाएंगे। तो आज वाला जो शाम वाला ब्लॉग रहेगा वो रहेगा शादी में, मौज मस्ती पार्टी वाला, खा पी के बस फटाफट निकलेंगे वहाँ से, ठीक है। और अभी तो यहाँ से भी हम निकलने वाले हैं। थक गया भैया, थक गया। आंखों की बैंड बज जाती है कंप्यूटर के आगे बैठे बैठे काम कर करके ना। और एक तो होता है कंप्यूटर के आगे काम कर करके, एक होता है दिमाग वाला, कम दिमाग से सोच सोच के कंप्यूटर के, फिर डबल स्ट्रेन पड़ता है, तो वो डबल स्ट्रेन वाला है। आज एक्चुअली 2 दिन बाद आए ऑफिस में तो स्ट्रेन पड़ रहा है इसमें। चलो अभी रिलैक्स हो जाते हैं, चलते चलते बातचीत करेंगे बाकी बीच में, ठीक है। अभी देखो अंधेरा अंधेरा होने लग गया ना। अभी एक्चुअली ये एक था भाई था, वो हाथ दे रहा था बट पता नहीं रोका क्यों नहीं, बट मेरा मन नहीं है, पता नहीं क्या है। अभी मैं क्या अकेले जाऊँ सॉन्ग सुनूँ, और एक ये भी मन कर रहा है कि चॉकलेट ले लूँ, पर चॉकलेट लूँगा अगर मिल गई तो यार ले लूँगा, पर प्रेफरेंस मेरा वही रहेगा विदाउट शुगर वाला, अमूल वाला जो खाया था वो देख लूँगा, मिलता है तो ठीक है। यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह चलने वाला है मेरे ख्याल से। यहाँ पे लाइटें वाइटें देखो, काफ़ी कुछ लगा रखा है इन्होंने। राधा स्वामी का सत्संग भवन है यहाँ पे ना, सो इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। तो देखते हैं अभी भाई जी के वहाँ से ले लेते हैं। ये भी गाड़ी वैसे अच्छी है, टोयोटा की हाई क्रॉस है, एक और आई है ना मारुति की भी, दोनों सेम सी आई हैं। ये भी सही है यार, सस्ते में बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं, और क्या चाहिए। एक्चुअली चीज़ क्या है, खा पी तो लिया हमने, अब खाया क्या? एक तो लिया था हमने दूध, स्ट्रॉबेरी वाला था, पता नहीं कौन सा था, वो लिया था, और एक हमने फिर चॉकलेट ले ली थी। अब वो विदाउट शुगर वाली तो मिली नहीं, तो कैडबरी वाली भी थी, वही 40 वाली अपनी पैट है जो, तो वही वाला ले लिया हमने। सो अभी खा पी लिया है और अब करने वाले हम ब्लॉग चालू। अब एक्चुअली पहली जो चीज़ मैं बात करूँगा वो करूँगा थोड़ी देर बाद क्यों क्या, एक्चुअली यहाँ पे ट्रक रुका था, सो इट वाज अ पॉसिबिलिटी दैट कॉप वाज अराउंड हिम, बट देयर वाज नो कॉप अराउंड। सो हम उसके बाद फिर दोबारा से चालू कर लिया वीडियो अपना। सो बेसिकली चीज़ क्या ना, लाइक मैं जिस भी बंदे से बात करता हूँ ना, कोई भी मतलब लाइक नॉर्मल जैसे आप बातें करते हैं वैसे तो कोई इशू नहीं, बट हल्का सा लाइक डीप हो जाता है ना, जो उसके अंदर कई लोग मेरे को कहते हैं पागल है तू, तेरे को गोलियों की ज़रूरत है, तेरे को मेडिकल उसकी ज़रूरत है, और कई लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी बाबा से बात कर रहे हैं। मतलब इट्स अ रियलिटी, मैं बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ रियलिटी। कोई कहते हैं कि तू सन्यासी बाबा टाइप लगता है कई बार, और कई बार कहते हैं भाई
तेरे साथ बात करके मज़ा आ गया, मतलब समझ रहे ना, मतलब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ करेक्टर आई एम, इन तीनों में से कौन सा करेक्टर हूँ, आई डोंट नो। मतलब चलो जो भी है, जैसा भी है, आई एम जस्ट इंजॉइंग व्हाट आई एम राइट नाउ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि कहीं ना कहीं देखो मैं एग्जांपल देता रहता हूँ, आप के दांत बराबर नहीं है। आप कैसे किसी बंदे को कंपेयर कर सकते हो कि आप किससे बात कर रहे हो तो आप उसको सेटिस्फाई कर पाओगे 100% बंदों को? नहीं कर सकते। सो ये एक एग्जांपल बस मेरे माइंड में आया तो मैंने बता दिया। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। मेरे को लोग कहते हैं तू सन्यासी है, मेरे को कहते हैं तू पागल है, मेरे को कहते हैं भैया मज़ा आ गया तेरे साथ बात करके। जिस तरह वो अंकल थे, अभी रिसेंटली जो बात हुई, वो अंकल थे, वो अंकल लाइक द वे ही ट्रीटेड मी, लाइक जैसे एक छोटे बच्चे को ट्रीट करते ना। आई वॉज मतलब कि मेरे से काफ़ी बड़े थे एंड काफ़ी मतलब ऐसा ना अपनापन सा मेरे को लगा, बहुत ज़्यादा अपनापन। और ये किसी के साथ ही लगता है, ये किसी के साथ क्यों लगता है, एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे कोई बुरा बोलेगा उसके साथ नहीं लगेगा, क्यों? क्वेश्चन मार्क है। अपनापन लगेगा उसके साथ जो सही बोलेगा, मतलब पता नहीं है वो क्या है क्या नहीं, बट है ये। दिस इज़ द ह्यूमन टेंडेंसी, एक ह्यूमन की एक टेंडेंसी है ये, शायद इसीलिए इंसान है, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो भगवान है या कुछ और है, समझ गए ना? तो ये ह्यूमन टेंडेंसी। एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई एम इन सम काइंड ऑफ फेज इन विच आई एम बीन फ्लोइंग थ्रू, आई एम बीइंग लाइक जैसे 2 बियर बोतल पिया हुआ है, हर टाइम 2 बियर बोतल पिया हुआ है। नशा किस चीज़ का पता नहीं, शायद वो नशा ही आइडेंटिफाई करने के लिए मैं शायद ये चीज़ें कर रहा हूँ, या जो भी है, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ। एंड वन मोर, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ नंबर 3? आई डोंट नो इन माई लाइफ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ नंबर 3। 3 इज़ ऑल अराउंड मी, 3 इज़ ऑल अराउंड मी। आई डोंट नो आप वो चीज़ कर सकते हैं अपने, उसमें भी कोई नंबर होगा या 3 ही होगा, आई डोंट नो, बट मुझे रिसेंटली अभी लगने लगा, 1 हफ्ते से लगने लगा कि भैया 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। थोड़ी देर में मैं बताता हूँ मैं क्या क्या इंटरलिंक्ड है, जो मुझे याद आता जाएगा मैं बताता जाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं 3 नंबर से कि 3 नंबर की क्या क्या चीज़ें हैं। गाड़ी का नंबर, उसमें 3 आते हैं 2 बार। जो अंकल थे हमारे लैंडलॉर्ड थे, उनके गाड़ी का नंबर, उसमें भी 3 आते हैं 2 बार, ठीक है। और ये फोकस कहीं और ही हो गया एक्चुअली, अब ठीक है। उसके बाद जहाँ रहते हैं उसमें उस सेक्टर में भी आता है 3, ठीक है। मेरे जो मंथ है, बर्थडे मंथ है, वो भी मार्च है, वो भी 3, ठीक है। और इसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसमें काफ़ी मल्टीपल टाइम्स 3 आते हैं, या कई डिजिट 3 बार आते हैं, या 3 के मल्टीपल्स, मतलब जिस तरह 3 3 9, या 3 को हम बार बार कर लें 3 बार, मतलब इस टाइप से। मतलब नंबर तो खैर अब मैं नहीं बता सकता, ठीक है। उसके बाद जो मैं शूज़ डालता हूँ वो भी 8 नंबर आता है, बट मेरे को 9 नंबर, 8 नंबर भी आता है मेरे को, बट मैं लेता हमेशा 9 नंबर हूँ, एवरी टाइम। ये इट नाउ जस्ट क्लिक इन माई माइंड। 3 नंबर, 3 3 9, 3 को 3 बार आप करो, 3 3 3, उन तीनों को कर लो, आप जोड़ लो, बन जाता है 3, ठीक है। त्रिनेत्री, त्रिदेवी, ट्रिनिटी, भोले बाबा, त्रिनेत्री। पहले मैं नहीं मानता था, बट अब एकदम से पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो लिंक्ड है मेरे साथ। 3 नंबर यूट्यूब पे देखा था मैंने, डिस्कवरी पे, बहुत टाइम पहले, तकरीबन शायद 9-10 महीने पहले देखा था शायद। 3 नंबर का कुछ सिग्निफिकेंट है हमारी इंडियन माइथोलॉजी में, बट वो है क्या वो किसी को नहीं पता। और अगर वो पता लग जाए तो शायद कुछ अलग ही चीज़ हो जाएगी, या शायद जो भी सांसारिक चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी, बट वो अभी तक पता किसी को नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज़ ऑल हैपनिंग अप।
आई सिंपली डोंट नो। एक चीज़ और है, मैं कई बार देखता हूँ मोस्ट ऑफ द क्लिप्स मेरा कहीं ना कहीं 13 पे जाके 13 मिनट्स में ऑटोमेटिकली हो जाता है। पता नहीं क्या है यार, मतलब देयर आर सम थिंग्स विच आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन। और कई चीज़ें ऐसी है, मैं पूछता हूँ किसी पंडित जी से, लाइक इट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू द 3, it is with respect to the, like there are many things which I am experiencing and they are नील बटे सन्नाटा। समझ गए ना, नील बटे सन्नाटा मतलब they are unable to tell me, मतलब they give the answer but that is not the satisfactory thing which I want to hear. There is something deep inside, I don't know what is that and I am just exploring, like एक बच्चा होता है ना, एक बच्चे को आप मना करो कि बच्चा इसके अंदर नहीं देखना, वो बार बार उसी चीज़ को जाता है। लास्ट नाइट क्या हुआ, लास्ट नाइट मेरी वाइफ से लाइक डिस्कशन चल रहा था, सो शी ऑल्सो टोल्ड मी वन थिंग कि आपके कोई गरारी अड़ जाती ना, तो वो गरारी फिर वो पता नहीं कैसे क्या कर डालते हो बस वो। मैंने कहा पता नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। कोई गरारी चीज़, भैया गरारी अटकनी मेरी बहुत गलत है, कोई गरारी नहीं अटकनी चाहिए। मैं तो बोलूँगा किसी भी इंसान की कोई गरारी नहीं अटकनी चाहिए, बट जो गरारी अटक जाती है ना, वो गरारी फिर बहुत ही, कई लोगों को ना बड़ा दिक्कत आती है उससे। मतलब आपका तो चलो ठीक है, कई लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। वो गरारी किसी भी टाइप की हो सकती है, कोई चीज़ लेना, कोई चीज़ खाना, खरीदना, पहनना, रिलेशंस, किसी भी टाइप की गरारी कहीं पर भी। फिर मैंने उन्हें कहा जो मेरे साथ हैं वो मुझे समझ नहीं पाए, मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पाया, तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ मैं कौन हूँ। मतलब ये एक ऐसा फेज़ है, लाइक मैं बहुत कम बातें करता हूँ अब तो। लाइक स्टार्टिंग में मैं बहुत बातें किया करता था इस टाइप का, कि जो चीज़ें समझ नहीं आती ना, मैं उसको अब मतलब बहुत कम वीडियो में करता हूँ, बट कभी कभार करता तो फिर पता नहीं, वो फ्लो ही अलग चला जाता है, अलग फ्लो में, अलग लेवल पे। आई होप कोई पंडित जी, कोई मतलब पंडित जी, ऐसे पंडित जी जो बता पाए कि क्या चीज़ें हैं विच आई एम इनटू, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एंड हाँ, मैं आज देख भी रहा था, लाइक जो हमारे जर्नी है उसमें 840 समथिंग आवर्स हमारे हो चुके हैं, या 880 आवर्स हो चुके हैं। मुझे जो लग रहा था सबसे ज़्यादा जो रील्स पे आए हैं, बट रील्स के अलावा मेरे जो वीडियोस हैं वो हाई हैं, रील्स पे मेरे कम व्यूज़ हैं कंपैरेटिवली टू डेट, जो कि 840 समथिंग, मतलब 57-58% मेरा वीडियो कंटेंट कंज्यूम हुआ है जो आवर्स के अंदर है। एंड इसके अंदर मेरा मतलब एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको नए जो भी मेरी चीज़ें आ रही हैं, लिंक मेरी ज़िंदगी से वो आपको मिलती जा रही है। एंड इंडिया के बाद जो सेकंड नंबर जो आ रहा है, जो मेरा डाटा कंज्यूम, मतलब जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से हैं। सो थैंक यू मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आप सबका। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, एवरीवन इज़ एट द सेम लेवल। इट्स जस्ट द थिंकिंग विच इज़ एट अ हाई, विच इज़ एट द लो, एंड यू आर जस्ट इन द इंटरमीडिएट ऑफ दैट थिंग। ट्राई टू बी इन दैट फेज ओनली। ऊपर उड़ोगे तो भैया, नीचे गिरोगे तो टूटेगा क्या पता नहीं, नीचे हो तो नीचे दबे रह जाओगे तो पता नहीं कहाँ पे क्या कुछ, आप उठ नहीं पाओगे। ट्राई टू मेंटेन दैट लेवल। थैंक यू, आज यही बोलना था बस। दैट चंडीगढ़ गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज व्लॉग। आप सबका लव एंड सपोर्ट चाहिए in order to grow our family to big as। बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, यहाँ से निकल के सीधा जा रहा है आपके पास। करो सब्सक्राइब।